गलती से गया होने वाला है। अभी से हो गया बेचारे आज तो शुरुआत है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन इस कक्षा में मैं आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं करूंगा। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि अपन बिस्तर लगा के तो हम थोड़ी बहुत विशुद्ध बातें करेंगे जिससे आपको बात समझ में आने की संभावना। देखिए, आज सबसे पहले हमें थोड़ी सी भूमिका बनानी है। यदि भूमिका बन गई तो बाद में आगे आपको कोई और मेहनत करने की जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी। चलो, तो विषय से शुरू करते हैं, बाद में वक्तव्य जाएंगे, ठीक है? देखो, देखो सबसे पहले तो मुझे इतना बता दो, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? हाथ उठाकर। पहले तो आप ये कहो, भैया ये बिल्कुल प्रश्न होता है पूछने वाला, यहाँ बैठे कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं बता सकता? जरा मैं सुन लूं एक हाथ से, सबसे पीछे बताइए। यस, तुमने देखे आज तक कभी ऐसे सर्वज्ञ जो तीन लोग तीन कार्य जानते हैं? अच्छा, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कितने लोगों ने आज तक सर्वज्ञ को देखा? पक्का तुम लोगों ने सबने देखा है? देखो, मैं मान सकता नहीं हूँ, फिर भी तुम कह रहे हो तो पूछ लेता हूँ। बोलो भैया, तुमने आज से पीछे। लेकिन सही बात है, इतने सारे ग्रंथों में ये परिभाषा जो भाई साहब ने सुनाई है कहाँ से आई है? किसी ग्रंथ में लिखी है कि नहीं है? और ग्रंथ का लेखक पर हमें भरोसा है कि नहीं है? है, इसीलिए जो कही है बताइए, ठीक है? एक तो बात ये हुई। चलो, और भी भैया बता रहे, बोलो करो तुम भैया। तुमने जान लिया भगवान को? तुमने जान लिया भगवान को? तुम खुद तो भगवान नहीं हो ना गलती से। अच्छा बताओ, ऐसे आप जो पढ़ाने वाले ना, वो समझाने वाले मैं बताऊंगा वो तो तुम भूल जाओ। मैं तो मुश्किल है मैं बता पाऊंगा, तुम मेरी चिंता तो छोड़ो, तुम आप ही बताओ, तुमने कैसे देखे भगवान? कैसे? क्या है अनुमान? किसे कहते हैं बता दो? तुम्हें अभी अनुमान की परिभाषा याद नहीं है, फिर बोलिए, छोड़ो। देखो, सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुन लेना बस, है 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा कहानी। बात है आज से 1500 साल पुरानी, 2500 नहीं, अच्छा आना है, आज से 1500 साल पुरानी, जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति से, जब एक क्रिश्चियन पादरी से किसी ने पूछा, तुम जिसको इतना महान समझते हो बताओ वो सब कुछ जानता है कि नहीं जानता? क्या पूछा? तुम जिसे इतना महान समझते हो, जितने ईसा मसीह को तुम भगवान समझते हो ना तुम, और नहीं तो उन्हें भगवान का दूत समझते हो, तो वो भगवान जिसने उनको भेजा था, अपन सब तो बिल्कुल संसार में दरिद्र प्राणी थे, बिल्कुल गले पड़े थे, जिंदगी में कुछ करने को था नहीं, तो क्या करें? ईसा मसीह को भेजते हैं, कछु कल्याण हो जाए हमारा सबका। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं जैनों में भी कही जाती हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिन्हें इस धरती पे बिल्कुल क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह से धड़कती धरती को शांत करने के लिए जिसे भेजा गया था, उसे क्या कहते हैं? उसे तीर्थंकर कहते हैं। इस आधारशिला पर ये सारा काम हुआ था। लेकिन मुझे आपको ये बताना था, इतिहास में तो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, भारतीय नहीं, पाश्चात्य दार्शनिक। एक का नाम है बोएथियस। क्या नाम है? बोएथियस, BOETHISUS, बोएथियस। 12वीं शताब्दी में ये बहुत बड़े एक लेखक हुए हैं। 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े ये दार्शनिक हुए। दूसरे व्यक्ति का नाम है सेंट एंसलम, ANSLEM, सेंट एंसलम। इन दोनों ने सर्वज्ञ सिद्धि की है। क्या की है? सर्वज्ञ सिद्धि की है। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ जैन दर्शन में आचार्य समंतभद्र ने
सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कौन से हेतु से की थी? बोल बेटा। अरे बेटा ऐसे बात नहीं कर सकते आप, लेकिन आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मुझे बस वो हेतु पद चाहिए था। जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया। बोलिए निश्चय जी। अतिशायनात् ये हेतु देकर के हमने सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की थी। अतिशायनात् हेतु से सामान्य सर्वज्ञ। अतिशायनात् का क्या मतलब होता है? तो वॉइचियस कहता है अतिशायनात् का मतलब होता है जैसे सूरज का पता मेरे कुत्ते को भी चलता है, और सूरज आ गया है इस बात का पता मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन क्या उस कुत्ते को पूर्व दिशा का स्वरूप पता है? क्या उस कुत्ते को किरणें क्या होती हैं पता है? क्या उस कुत्ते को सूर्य से भारत की दूरी कितनी होती है ये पता है? मुझे पता है। इसका मतलब जो मुझे पता है वो उस कुत्ते से ज्यादा पता है, तो किसी और को मुझसे ज्यादा, तो किसी और को इससे किसकी सिद्धि हुई? सर्वज्ञता की सिद्धि हुई। किसने की? ये वॉइचियस ने। मेरे कहने का ये मतलब है आपको इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और उसने सिर्फ इतनी सिद्धि नहीं करी, उसने ये भी सिद्धि किया। अच्छा बताओ, जो तीन लोग तीन काल की सारी बातें हैं, उस सारी बातों को वर्तमान में कोई जान सकता है कि नहीं जान सकता? जैसे उसने प्रश्न खड़ा किया, देखो प्रश्न क्या था, बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा उसने पूछा कि ये बताओ अभी आधे घंटे बाद मैं पिक्चर देखने जाऊंगा या मैं चर्च जाऊंगा? अभी आधे घंटे बाद मैं पिक्चर देखने जाऊंगा या चर्च जाऊंगा, ये बात भगवान जानते हैं कि नहीं जानते? प्रश्न समझ में आ गया आप सबको? प्रश्न क्या था? आधे घंटे बाद मैं पिक्चर देखने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा या चर्च जाऊंगा, इस बात के बारे में भगवान को पता है कि नहीं पता है? अब वो बच्चा बैठ कर के यही विचार कर रहा है, आधे घंटे बाद मैं पिक्चर जाऊंगा या मैं चर्च जाऊंगा, आधे घंटे बाद मैं पिक्चर जाऊंगा या मैं चर्च जाऊंगा। वो सोचता जा रहा है आधे घंटे तक, और आधे घंटे बाद उसे कहीं ना कहीं जाना है, ये बात पक्की है, ठीक है। अब वो चला गया चर्च, लेकिन सोच कहाँ जाने की रहा था? पिक्चर देखने। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, भगवान इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? तो अब सामने वाले व्यक्ति ने कहा, जब तक उस आदमी ने सोचा ही नहीं था तब तक भगवान कैसे जान लेंगे? जब तक व्यक्ति ने सोचा ही नहीं था तब तक कैसे भगवान जान लेते? तो हमने उससे कहा, भाई मनापरेय ज्ञान में और केवल ज्ञान में पहले अंतर समझ लो। मनापरेय ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर समझ गए? मन में आएगा तो भगवान को उसके आगे पीछे का पता चलेगा। भगवान को मतलब मनापरेय ज्ञानी मुनिराज को उसका पता चलेगा। केवल ज्ञान इससे अत्यंत सूक्ष्म होता है। कहने का मतलब उसने ये लॉजिक दिया था, ये जो तीन टाइम के भेद बनाए गए हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये क्षयोक्षम ज्ञानियों के लिए बनाए गए थे। भगवान के लिए तो ये तीनों काल नहीं है, सब कुछ वर्तमान काल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज आदिनाथ भगवान आज से कितने साल पहले हुए हैं? आदिनाथ भगवान आज से 1 कोड़ी सागर पहले हुए थे। आदिनाथ भगवान को इस दिन ये लड़का यहाँ बैठ के सर्वज्ञ सिद्धि प्रमेय रत्नमाला की पढ़ाने के बजाय बच्चों को उल्टी पट्टी वॉइचेस के नाम से पढ़ा रहा था। ये बात भगवान को पता थी कि नहीं पता था? कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात इतनी है, तीन काल का भेद जिसके वर्तमान में अभेद हो गया हो, उसका नाम क्या है? सर्वज्ञता। एक नई सर्वज्ञ की परिभाषा है, लिख लीजिए सभी। नहीं मतलब ये लिखित परिभाषा है सर्वज्ञ में।
जो तीनों लोगों तीनों कालों की बात को एक साथ एक समय में जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ये परिभाषा तो आपको पता ही थी, बस इसमें हमने कुछ शब्दों को बदल दिया है। जहां तीन काल का भेद वर्तमान काल के अभेद में समा जाए उसको कहते हैं सर्वज्ञता। है ना बढ़िया परिभाषा? ये कहाँ लिखा है? सर्वज्ञ की जहां परिभाषा लिखी है वहां ये लिखा है, तीन काल का भेद जहां वर्तमान काल के अभेद में समा जाए उसे सर्वज्ञता कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ लिखी है सुनना है तुमने? जीवो ही क्रम नियमित आत्म परिणाम है उत्पत्ति जीवा। तो जो हम करने वाले हैं वही पैरेलली ज्यादा करने वाले हैं। तो अपनी कक्षा में और उनकी कक्षा में बहुत अंतर नहीं है, सिवाय कक्षा और प्रवचन, इससे ज्यादा बहुत अंतर नहीं होने वाला है। चलो अब मैं आपको ज्यादा घुमाता नहीं हूँ। ये जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं बहुत लेट हुए हैं। हमारे यहाँ इस संबंध में बहुत पुरानी चर्चा है। ऐसा कोई भारतीय दर्शन नहीं है, दोबारा बोलता हूँ, ऐसा कोई भारतीय दर्शन नहीं है जो अपने इष्ट देव को सर्वज्ञ न माने। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भारतीय दर्शन नहीं है जो अपने इष्ट देव को, अब आप लोग क्या कहोगे, भैया आप फालतू बातें कर रहे हो, हमने तो पहले से सुन रखा है कि मीमांसकों का पूर्व पक्ष होता है, लेकिन बेटा तुम फालतू बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मीमांसकों ने इष्ट देव ही नहीं माना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मतलब किसी व्यक्ति विशेष में सर्वज्ञता नाम का गुण होता है, ऐसी बात मीमांसकों ने नहीं मानी है, इसीलिए उनके पूर्व पक्ष पर हम सारी बातें करते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो, तो कहने का मतलब ये है, इतनी सी बात है, आज जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सब सर्वज्ञता पर कर रहे हैं। मुझे एक बार-बार प्रश्न खड़ा हो रहा है, आपको भी खड़ा होना चाहिए, सर्वज्ञता पर इतनी बात करने की जरूरत क्या है? इसका जवाब मैं आप ही से सुनना चाहता हूँ। क्यों हम सर्वज्ञता पर इतनी बात कर रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? जैन दर्शन के न्याय के मूलभूत विषयों में से एक माना जाता है सर्वज्ञता सिद्धि, दूसरा माना जाता है सृष्टि अकर्तावाद, मतलब सृष्टिकर्तावाद अकर्तावाद, और तीसरा विषय माना जाता है प्रामाण्य। पूरे के पूरे न्याय शास्त्र में ये तीन विषय सबसे ज्यादा हाईलाइटेबल विषय हैं। कौन कौन से तीन विषय हैं ये? पहला सर्वज्ञ सिद्धि, दूसरा सृष्टिकर्तावाद और तीसरा प्रामाण्य का स्वरूप। ये तीनों बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन तीनों को एक एक अध्याय में आचार्य ने बताया है। पहले अध्याय के अंत में, परीक्षा मुख्य पहले अध्याय के अंत में कौन सा विषय आया है? प्रामाण्य। दूसरे अध्याय के अंत में कौन सा विषय आया है? सर्वज्ञ सिद्धि। और तीसरे अध्याय के अंत में कौन सा विषय आया है? तो ये सृष्टिकर्तावाद का खंडन, जो कि उन्होंने आगम का जो स्वरूप बताया। आप तो वचनाग्नि निबंधनम व्याप्ति कहते हैं, अर्थ ज्ञानम आगम, इसकी व्याख्या में उन्होंने सृष्टिकर्तावाद का खंडन किया। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि सारे दर्शनों में से आप जब जैन दर्शन का विशेष अभिधेय ढूंढना चाहें तो ये तीन विषय हैं। प्रामाण्य का विषय साधारणतया लोगों को समझ ही नहीं आता है, इस कारण से एग्जाम में भी वो नहीं पूछा जाता है। लेकिन सर्वज्ञ सिद्धि इतना सरल विषय है कि वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सृष्टिकर्तावाद भी थोड़ा कठिन होता है पौरुषेय या पौरुषेय के चक्कर में, इसलिए वो भी बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे फिर साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे, हेतु किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए, परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे मतलब बहुत छोटे छोटे आराम से बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम तो आपकी असली में बहुत ही सरल होती है, लेकिन वो अपना अभिमुखन नहीं। चलो प्रश्न क्या पूछा था मैंने? हाँ, सर्वज्ञ सिद्धि जैन दर्शन का इतना प्राथमिक विषय क्यों है, इस पर मुझे बात करनी है। बोलिए आसान है। श्रद्धा नहीं ला पाते हैं हम सर्वज्ञता पर। क्या जरूरत है सर्वज्ञ पर श्रद्धा करने की? बोलिए। सर्वज्ञ की सिद्धि से आगम की सिद्धि होती है। तो
वही तो प्रश्न था, क्या करेंगे आप तो पर श्रद्धा लाकर, क्या करेंगे आप हम पर श्रद्धा लाकर? बोलो। देखिए हम सब जैन दर्शन की मूलभूत नींव, देखो हर दर्शन कहाँ ले जाना चाहता है आपको, सबको आपको कहाँ ले जाना है, मोक्ष में। और मोक्ष के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, मोक्ष मार्ग। सबको कहाँ जाना है, मोक्ष में। मोक्ष के लिए क्या चाहिए, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। बताओ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के आधार से क्या होता है? बोलिए एक मिनट सब एक साथ, चलो सब बोल देंगे एक साथ। ये तो फिर तो क्या है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्यायं तपोव्रताम त्रिमूलकोड्यमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। कौन सी 3 चीजें कही आपने? देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान को। चलो बाल बोध पाठमाला भाग 2 में सच्चा देव, देव के संबंध में स्तुति की पंक्ति दी हुई है। पहली लाइन है, वो सुनाओ जरा सब लोग मिलके। इसका मतलब हमें सम्यक दर्शन के लिए किसका श्रद्धान चाहिए, देव का श्रद्धान चाहिए। और देव के श्रद्धान के लिए किसका श्रद्धान चाहिए, वीतरागता सर्वज्ञता। वीतरागता सबके गले उतर जाती है। हितोपदेशिता तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधता सर्वेषां, सब लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हितोपदेशिता भी सबके गले उतर जाती है। कौन गले नहीं उतरती है, वो है सर्वज्ञता। इसीलिए सर्वज्ञ की सिद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। और कौन सी शताब्दी में आचार्य ने इस सर्वज्ञता का सबसे पहले नाम लिया था? अरे जब से ग्रंथ लिखे जा रहे तब से सर्वज्ञता की बात हो रही। 158 नंबर की बात है नियम सार की। क्या नाम उन्होंने? केवली भगवान सब्बम लोकम जानती केन कारणेन व्यवहारेण। निश्चय से केवली भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से केवली भगवान पूरे विश्व को जानते हैं। ये है सर्वज्ञता की परिभाषा। कब दी थी उन्होंने? पहली शताब्दी में। कहने का मतलब सर्वज्ञता पर हमेशा जैन दर्शन ने बात की है, लेकिन इस विषय को इतना जरूरी विषय और किसी दर्शन ने नहीं समझा। इसीलिए ये जैन दर्शन का इतना इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। 7वीं शताब्दी में ये जब वैशेषिक सूत्र भाष्य लिखा गया तब उन्होंने ये कहा कि भैया सर्वज्ञता पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान को सर्व जगत का कर्ता सिद्ध करना है। तो पता उन्होंने कैसे जगत का कर्ता बनाया भगवान को? कि पूरा इतना सुंदर विश्व कार्य है कि नहीं है? अरे इतना सुंदर विश्व कार्य छोड़ो, ये इतना बढ़िया मोबाइल किसी कंपनी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? इतने सुंदर ये पेज किसी कंपनी ने बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे। ये इतनी प्यारी बढ़िया सुंदर संस्था किसी ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तो ये पूरा का पूरा इतना सुंदर विश्व कार्य है कि नहीं है? मतलब किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? इतना सुंदर विश्व है तो पक्के में किसी ने बनाया होगा। इसके लिए उनको सर्वज्ञता की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वकर्ता बनाना था, तो सर्वज्ञाता नहीं होगा तो सर्वकर्ता। इसीलिए उनके यहाँ सर्वज्ञता का जन्म हुआ। कुछ बात समझ में आ रही है? जैनी ने कभी भी जगत का कर्ता नहीं माना, तो उनके यहाँ पर हमेशा सर्वज्ञता एक मुख्य विषय बना रहा और सर्वकर्ता का कोई स्थान नहीं आया। आप जब ये 308 से लेकर 311 नंबर की गाथा पढ़ेंगे ना समय सार की, वो बताया गाथा की उत्थानिका में क्या लिखा है? ये नहीं लिखा उसकी उत्थानिका में। उसकी उत्थानिका में लिखा है कैसे हर द्रव्य अकर्ता होता है। सारे द्रव्य अकर्ता होते हैं,
सारे द्रव्य अकर्ता होते हैं। प्रताप प्रशांत, जीव द्रव्य किस किस का अकर्ता है? जीव द्रव्य सभी का, किस किस का? जल्दी बताओ। सभी द्रव्यों का अकर्ता सभी। अच्छा, स्वयं का भी अकर्ता है? निश्चय से अकर्ता है। हमेशा निश्चय से अकर्ता है। बैठो भैया। देखो, कर्ता अकर्ता एक एंगल है और कर्ता फेरफार करता अलग एंगल है। इसे मिक्स नहीं करना चाहिए, ये दोनों का अपना अलग अलग स्थान है। तो जीव कर्ता अकर्ता में से क्या है? कर्ता है कि अकर्ता है? दोनों। जीव कर्ता भी है और अकर्ता भी है। कैसे? क्योंकि जब तक जीव के आप कर्म नहीं देखोगे तब तक आप उसे जीव कैसे कहोगे? मतलब विशेष गुणों की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हम हर द्रव्य में करते हैं। वो विशेष गुण क्या है? कर्म है, और उन कर्मों से उसके कर्ता की पहचान होती है। तो जो सदा ज्ञान 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 रूप परिणमित होता है उसे क्या कहते हैं? जीव। जो रूप 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 तरह परिणमित होता है उसे क्या कहते हैं? उत्कल। ये क्या है? उनके कर्म, विशेष गुण और कर्मों से कर्ता की पहचान होती है। इसलिए जीव कभी भी अजीब नहीं होता, अजीब कभी भी जीव। आप समझ में आया दादा जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे सुबह? तो उसका सारा का सारा बेस यहाँ पर बैठा है। और फिर इसी के हिसाब से जब जीव एक चीज का दूसरी चीज में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में परिणाम नहीं करा सकता तो स्वयं में कितना परिणाम करा लेगा? स्वयं में कितना परिणाम करा लेगा? मतलब होगा उसी का परिणाम, लेकिन वो आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकता है। दूध को दही बनाने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता है, उसके लिए गर्मियों में 12 घंटे, गर्मियों में 4 घंटे लगते हैं, सर्दियों में 12 घंटे लगते हैं। क्या है ये? क्या है ये? किसी भी पर्याय को उसके समय से खींचकर आगे नहीं लाया जा सकता है। वो जब होगी तभी हो सकती है। अब मेरा ये विषय नहीं है कि मैं आपको क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाऊं, वो दादा पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे क्रमबद्ध पर्याय का पहला हिस्सा, क्रमबद्ध पर्याय के 2 हिस्से आपको पता है? क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली आपने? तो कोर्स में आपके चलो विषय नहीं। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि मतलब सर्वज्ञ में सर्वज्ञता की सिद्धि, और दूसरा हिस्सा है नियतिवाद। ये दोनों अलग अलग प्रकरण हैं। जो पहला प्रकरण है हमें सिर्फ उसकी बात करनी है कि सर्वज्ञ होते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, और इतनी सी बात अपन को करनी है। तो जैसा कि आप सबने कहा, जैनियों की सर्वज्ञ सिद्धि इस दुनिया की सबसे सरल विषय है, बहुत ही ज्यादा आसान विषय है। इसमें आपको बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगानी पड़ेगी आपको? इस बात पर विचार करने के लिए कि ये सर्वज्ञ सिद्धि हम किसको करवा रहे हैं। देखो, जैसे उत्तरों में दम नहीं होती। दम किस में होती है? प्रश्नों में होती है। उत्तरों में दम नहीं होती। दम किस में होती है? प्रश्नों में। यदि प्रश्न धमाकेदार होगा तो आपको उत्तर भी धमाकेदार मिलने की संभावना है। लेकिन यदि प्रश्न ही धमाकेदार नहीं है और आदमी बस चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है, कौन को सुना रहा है? कौन को सुनने? हमें नहीं सुनने। समझ में आ गई बात? तो आपको सबसे पहले उसका पूर्व पक्ष समझना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका उत्तर पक्ष आसान आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमको प्रारंभ करना है अपने सर्वज्ञ सिद्धि का विषय। बहुत ही थोड़ा सा विषय है, बहुत आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन इसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे हैं। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। आप सबने मीमांसकों में भाट्टों का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? बताइए ये भाट्ट किसके अनुयायी थे? अरे ऐसे हाथ आज नहीं, आज छोड़ रहे हैं अपन हाथ वाला सिस्टम। बोलिए। हाँ क्या? कुमारिल भट्ट। शाबाश। कब हुए थे कुमारिल भट्ट? मतलब ऐसा भी है, आपको सुनो, इन्हीं अपने ही आचार्यों की डेट्स याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको उनकी भी डेट्स याद करनी पड़ेगी, क्योंकि तब तो आपको पता चलेगा कि किसने कब कहाँ क्या क्या कहा था। 12वीं शताब्दी में कुमारिल, सॉरी
8वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट हुए थे, जिनके बाद अपने ग्रंथों में और विशेष बहुत सारे गंभीर विषय आ गए। नहीं वो अकलंद देव ने, विद्यानंद स्वामी ने तो सब कुछ कह ही दिया था, तो क्यों जबरदस्ती और ग्रंथ लिखने पड़े हैं। तो इन सब लोगों ने और उसके बाद में कांड किए, तो फिर हमें अपने ग्रंथ लिखने पड़ गए। ठीक है, चलिए। तो कुमारिल भट्ट की फिलॉसफी, उसने जो विचार दिया उसका नाम है अभिहितान्वयवाद। क्या नाम है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, जैन दर्शन, इधर जैन दर्शन का न्याय में क्या नाम है? जैन न्याय का क्या दूसरा नाम होता है? जैन न्याय के बहुत सारे नाम हैं। जैन न्याय को अनेकांतवाद कहते हैं, लिख लो। जैन न्याय को अनेकांतवाद कहते हैं, जैन न्याय को नयवाद कहते हैं, जैन न्याय को स्यादवाद कहते हैं, जैन न्याय को सप्तभंगवाद कहते हैं। जैन न्याय के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, एक नाम बहुत बढ़िया नाम है, इसका एक नाम है अविनाभाववाद। जैन दर्शन का एक नाम है अविनाभाववाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जितने आगे के दर्शन हैं, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, जितने भी दर्शन हैं, उन सब ने कहा ये अविनाभाव अकेले से काम नहीं बनता है। अविनाभाव के बाद हमें क्या चाहिए? तो बौद्ध कहेंगे तथागत उत्पत्ति चाहिए, तो नैयायिक क्या कहेंगे? हमें 16 तत्व चाहिए, तो आपसे मीमांसक क्या कहेंगे? हमें इंद्रिय वृत्तियां चाहिए। अकेले अविनाभाव से कुछ नहीं होता। जैन दर्शन क्या कहेगा? अविनाभाव करो तो बस। सुना आपने ये लाइन? कैलाश चंद्र पंडित जी थे, बुलंदशहर वाले, वो बुलवाते थे। क्या बुलवाते थे? हाँ, स्व में बस, पर से हस, नहीं और है आएगा आत्मा में अतीन्द्रिय रस, इतना करो तो जैनियों ने क्या कहा न्याय के लिए? अविनाभाव करो तो बस। बाकियों ने क्या कहा? इससे नहीं निकलेगा कुछ रस। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा इतना था कि सारे बहुत अलग अलग नाम हैं जो प्रचलित हैं। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? जैन न्याय के और कुमारिल भट्ट की जो फिलॉसफी है उसका नाम है अभिहित अन्वयवाद। अभिहितान्वयवाद। और इसका खंडन जिसने किया था कुमारिल भट्ट का एक शिष्य था, जिसका नाम क्या है? प्रभाकर मिश्र। उसने जो फिलॉसफी दी थी उसका नाम है अन्विताभिधानवाद। तो अभी वो जाने दीजिए, आपको इतना पता होना चाहिए। कुमारिल भट्ट की फिलॉसफी का नाम क्या है? अभिहित अन्वयवाद। अभिहित अन्वयवाद। और पता है उसने जिस स्टाइल में अपना ग्रंथ लिखा है उसी स्टाइल में देवागम स्तोत्र लिखा है। समंत भद्राचार्य के लिखने का जो स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है? पहले एक को खड़ा करेंगे, उसकी गलती बनाएंगे, दूसरे को खड़ा करेंगे, उसकी गलती बनाएंगे, दोनों को कहेंगे बेटा दुखी मत हो, अब मत रो, अब बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, सब खुशी से रहो, ज्यादा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेम स्टाइल में उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है। किसने? कुमारिल भट्ट ने। लेकिन कुमारिल भट्ट ने किसका खंडन किया है? सर्वज्ञता का खंडन किया है। वास्तव में उन्होंने सर्वज्ञता का खंडन नहीं किया है, उन्होंने सर्वज्ञ व्यक्ति का खंडन किया है। सर्वज्ञता को वो मानते हैं। बताओ कैसे मानते हैं? बोलिए। शाबाश। वो अपने ग्रंथ को, कौन सा ग्रंथ? वेद, वेदों को सर्वज्ञ मानते हैं। वेदों में सर्वज्ञता पाई जाती है। जो वेदों को पढ़ता है वो स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है। हम कहेंगे और तो इसीलिए इसके पूर्व पक्ष में 2 मुद्दे हैं। पूर्व पक्ष में पहला मुद्दा तो ये है कि हम सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं, अर्थात सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं भारतों के लिए। और दूसरा हिस्सा ये है जब हम ये सिद्ध करते हैं कि वो सर्वज्ञ जिसको आपने सामान्य सर्वज्ञ के रूप में मान लिया है वो वास्तव में अनंत देव ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। तो ये सारा का सारा जितना प्रकरण है वो सब इसके आगे पीछे घूमता है। तो शुरू करें। अब आप बिल्कुल तैयार हूं तो देखिए। हाँ, यस यस यस
गुड। क्या लड़के ने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा, समझ में आ गया आपको प्रश्न? देखो प्रश्न सुन लो, भैया ने क्या कहा। भैया ने ये कहा था, धमाकेदार दिलचस्प प्रश्न है ये। देखो वो अभी शांति जी भाई साहब ने कहा था ना, स्वयंभू स्तोत्र किस पर हावी है? बुद्धि पर। और ये परमानंद सो कैसे? इसलिए जो दिल पर हावी होता है उसे क्या कहते हैं? दिलचस्प। आइसक्रीम, चॉकलेट, दिलचस्प। वैसे ये परमानंद स्तोत्र, लेकिन ध्यान दीजिए मुझे क्या बताना था। सर्वज्ञ इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न ये है कि सर्वज्ञ से जब पूछा होगा, क्या पूछा होगा? सर्वज्ञ भगवान बताओ द्रव्य कितने होते हैं, उन्होंने बता दिया। सर्वज्ञ भगवान तत्व कितने होते हैं, उन्होंने बता दिया। और उनसे पूछा सर्वज्ञ सर ये और बता दो, सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे करते हैं? तो बताओ सर्वज्ञ देव ने क्या जवाब दिया होगा? तो उन्होंने कहा होगा मैं तो बैठा हूँ, तो हम उनसे यही कहेंगे, यही तो हमें जानना है कि आप सर्वज्ञ ये कैसे पता चल रहा है। ध्यान दो, इसका मतलब आगम के संबंध में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक होते हैं अंग प्रविष्ट और एक होते हैं अंग बाह्य। क्या बोला? इस सूत्र की मैंने बहुत घंटे भर तक चर्चा की है। शुद्ध ज्ञान के स्वरूप के संबंध में इसकी बहुत चर्चा हुई है। जो आचार्य ने, जो भगवान ने कहा था, वो भगवान की वाणी जहाँ लिपिबद्ध की जाती है उसको कहते हैं अंग प्रविष्ट। और उसे समझने के लिए जो भी कुछ कथा, कहानी, न्याय, शास्त्र, धर्म जो भी कुछ लिखा जाता है उसे कहा जाता है अंग बाह्य। वो किसने लिखा है? आचार्यों ने स्वयं ने लिखा है। इसलिए न्याय विषय के साथ क्या प्रॉब्लम आती है हमें? हर बार आचार्य उसमें अलग बात कहते हैं, अलग प्रस्तुतिकरण कहते हैं। चलो आपको एक छोटा सा इसका सैंपल भी देता हूँ मैं। बोलो जैनों के हिसाब से प्रमाण कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? आचार्य वादिराज ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है। आपने वादिराज का नाम सुना है? आचार्य वादिराज ने कौन सा स्तोत्र लिखा था? एक ही भाव। आचार्य वादिराज ने एक ही भाव स्तोत्र लिखा है। आचार्य वादिराज कहते हैं जैनों के यहाँ 3 प्रमाण होते हैं। कौन कौन से प्रमाण? कितने प्रमाण होते हैं? पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आगम। क्या कहा उन्होंने? जैनों के यहाँ 3 प्रमाण होते हैं। ये वादिराज आचार्य कौन थे? वादिराज आचार्य वो थे जिन्होंने सिद्धि निश्चय, किसका ग्रंथ है? आचार्य अर्जुन देव का ग्रंथ है, उस पर एक प्रमाण मीमांसा नाम का निबंध लिखा है। प्रमाण मीमांसा का निबंध लिखा है। उसमें उन्होंने जैन प्रमाणों की संख्या 3 बताई। 3 कौन कौन से हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीनों समझ में आ गए सबको? अब देखो वादिराज, वादिराज सूरी पूरा नाम। अब इसमें पहला जो था वो हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आप सबको पता ही है। प्रत्यक्ष के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? सांप्रदायिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। दूसरा कौन सा भेद है? अनुमान। अनुमान के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। गलत जवाब। अरे जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है कि तुम्हारे घर भी सुनना है? मुझे सुनो। 2 प्रकार के अनुमान होते हैं। एक होता है मुख्य अनुमान, दूसरा होता है गौण अनुमान। मुख्य अनुमान किसे कहते हैं? तो अनुमान को ही मुख्य अनुमान कहते हैं। गौण अनुमान किसे कहते हैं? तो वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क। आगे बात को समझ में? इसका रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपने सुना है कभी डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल्स? देखो स्मृति की जरूरत किस प्रमाण को पड़ती है? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान की जरूरत किसे पड़ती है? तर्क को। तर्क की जरूरत किसे पड़ती है? अब बताओ अनुमान को किसी की जरूरत पड़ती है? नहीं। इसीलिए 3 गौण प्रत्यक्ष, गौण अनुमान है। मतलब ये सब अनुमान तक पहुंचाने के साधन थे। इसीलिए हमने इन 3 को गौण अनुमान कहा। और वो जो एक अनुमान है साधना साध्य विज्ञान अनुमानम, ये क्या है? इसको मुख्य अनुमान कहते हैं।
बात सबको समझ में आ गई। और इसके बाद में क्या होता है भैया, आगम। आगम का सबको पता है, जो स्मृति के द्वारा परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम आगम कहते हैं। आगम के भी मुख्य दो भेद होते हैं, एक तो होता है आप्त द्वारा दिया हुआ आगम और दूसरा होता है आप्त परंपरा, जिसको आराधीय आचार्य कहते हैं, उनके द्वारा दिया गया आगम। तो भगवान के द्वारा जो डायरेक्ट दिया होता है उसे कहते हैं अंग प्रविष्ट, और जो भगवान के द्वारा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, परंपरा से आया है, उसे कहते हैं अंग बाह्य। ठीक है, यहाँ तक पक्का सबको बात ख्याल में आ गई। अब चलो, मेरे पास में समय नहीं बचा है, फिर भी 3 मिनट है, मैं आपका नाश्ता नहीं खराब करना चाहता हूँ। 3 से 3:15 वाला, 3:30 जो भी है भूखों। अब समझ लो जैन दर्शन में कितने प्रकार की सर्वज्ञ सिद्धि होती है। पर छोटा सा प्रकरण लेकर के हम बात पूरी करते हैं। जैन दर्शन में 6 अलग-अलग प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि की गई है, अलग-अलग ग्रंथों में। अरे तत्व की होने की क्या बात है इसमें। देखो, पहली बात तो आपको ये समझनी है, जो जैन दर्शन का ग्रंथ खोलें आप 5वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी से पहले जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, आप ग्रंथ खोलो, उसमें सर्वज्ञ सिद्धि मिलेगी। मूलाचार में सर्वज्ञ सिद्धि है कि नहीं? है। तिरुपति में सर्वज्ञ सिद्धि है कि नहीं? है। आदि पुराण में सर्वज्ञ सिद्धि है कि नहीं? पद्म पुराण में सर्वज्ञ सिद्धि है कि नहीं? आप ग्रंथ का नाम बोल, मैंने उनके नाम नहीं लिए जिनका नाम आपको पता है, मैंने पूरी नाम लिए हैं जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सभी ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि है। अब बता दो तत्वार सूत्र में सर्वज्ञ सिद्धि कहाँ है? शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। और सर्वज्ञ सिद्धि मात्र वहां नहीं है, सर्वज्ञ सिद्धि उससे 2 सूत्र आगे भी है। कहाँ? सत्सतोर विशेषाय प्रचोदलभ्ये विमत्तवत्। संसार में जितने असर्वज्ञ हैं वो ऐसे हैं, तो जितने सर्वज्ञ होंगे कैसे होंगे? वो ऐसे रहित होंगे, एक देश ज्ञान से रहित होंगे, सारे के सारे क्षयोक्षम ज्ञान से रहित होंगे, उन्हें हम सर्वज्ञ कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये तो चलो एक सिर्फ वाक्य में बात कही है, लेकिन सिद्धि की दृष्टि से कुंदकुंदाचार्य ने सर्वज्ञ सिद्धि की, सबने सर्वज्ञ सिद्धि की है। ठीक है, तो सीधी बात है, जितने अंग प्रविष्ट ग्रंथ हैं उनमें आपको सर्वज्ञ सिद्धि नहीं मिलेगी। हर्ष, जितने अंग प्रविष्ट ग्रंथ हैं उनमें आपको सर्वज्ञ सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन उनके बाद जो बुद्धि के लिए उपदेश की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें आपको सर्वज्ञ सिद्धि मिलेगी। लास्ट एक शॉर्ट में बात कहता हूँ। देखो, हमारे यहाँ 2 तरीके के ग्रंथों का विभाजन किया है डॉक्टर नेमिचंद्र जैन ने। कौन है? डॉक्टर नेमिचंद्र जैन। कौन है ये? इन्होंने एक विशेष ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। 4 भागों में लिखा गया ग्रंथ है। उसमें उन्होंने आचार्य को 2 प्रकार से विभाजित किया। एक किया अंगधारी और दूसरा किया सारस्वत। 2 आचार्यों के भेद कौन से हुए? अंगधारी और सारस्वत। जो अंगधारी आचार्य होते हैं उनमें उन्होंने उमा स्वामी तक के नाम लिखे। उमा स्वामी तक मतलब समझ गए? उमा स्वामी तक मतलब कौन कौन हो गए? इससे पहले यति वृषभ हो गए, इससे पहले कौन हो गए? कुंदकुंद आचार्य, इससे पहले कौन हो गए? घरसेन आचार्य, इससे पहले कौन हो गए? वो नागहस्ती और आर्यवंशु, ये पुष्पदंत, भूतबली, सब आचार्य पहले हो गए। सबको क्या कह रहे हैं? वो अंग या पूर्व ज्ञानधारी। ठीक, और इसके बाद समर्थभद्र आचार्य के बाद जितने आचार्य हुए हैं उन सबको वो कहते हैं सारस्वत आचार्य। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ग्रंथ इस आधार से नहीं लिखे। इस आधार से कि हमें अपने शुद्ध की परंपरा की सुरक्षा करनी है। राजवार्तिक में आचार्य ने पूछा कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सूत्र लिखा है, क्यों लिखा आपने? क्या जरूरत थी इसे लिखने की? इसलिए लिखा है क्या कि आपको जैन आगम की सुरक्षा करनी थी, जैन परंपरा की सुरक्षा करनी थी। आचार्य ने कहा अगली बार से ऐसी बात मेरे सामने मत कह देना। उन्होंने कहा ये ग्रंथ मैंने संसार से दुखित प्राणियों को संसार से निकालने के लिए लिखा है। मैंने कोई शुद्ध की परंपरा की सुरक्षा के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा है। इसलिए ये सब कौन से ग्रंथ माने जाते हैं? सारस्वत
ग्रंथ सारस्वत आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ माने जाते हैं। आशा करता हूँ आपको एक भूमिका समझ में आई होगी। अब सर्वज्ञ सिद्धि के टाइप्स मैं तभी बता सकता हूँ जब आपको हेतुओं के सारे नाम बताऊं, जब आपको सब प्रमाणों के नाम बताऊं, जब आपको एक एक स्थान पर कब किस स्थान पर अनुपलब्धि अनुमान के 3 भेद बताऊं, हेतु के 3 भेद बताऊं, स्वभाव, कार्य, अनुपलब्धि, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि सर्वज्ञ सिद्धि अलग अलग आचार्यों ने किस किस टाइम में की है। अभी फिलहाल अपने को जो सर्वज्ञ सिद्धि सीखनी है वो कौन सी सीखनी है? अकिंचित कर हेत्वाभास को खत्म करने वाली। मतलब सर्वज्ञ होते हैं, अभी हमें सिर्फ इतनी सिद्धि करनी है, फिर कौन वो सर्वज्ञ होंगे उसकी सिद्धि हम बाद में करेंगे। कल की कक्षा के लिए आप सभी से निवेदन है थोड़ा पढ़कर आइए। क्या पढ़ना है आपको? 11वें और 12वें नंबर का जो सूत्र है उसकी टीका थोड़ी देखकर आइएगा प्रमेय रत्नमाला में से, फिर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की मंगल पढ़े। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेका